नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अफ़गानिस्तान के ओपीएम के इशू के ऊपर और उस ओपीएम का तालिबान के साथ क्या रिलेशन है और अफ़गानिस्तान में ओपीएम की क्या इम्पोर्टेंस है और वो किस तरीके से लोगों के बीच में पैठ बना चुका है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स होंगे उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कंटेक्स्ट है वो ये है कि तालिबान ने जो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब काबुल पे उसने कब्ज़ा कर लिया था 15 अगस्त को, तो उसके बाद जब उसने अपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें उसने जो उनके स्पोक्स पर्सन थे मुजाहिद्दीन ने जो ये कहा था कि तालिबान वो टू बैन हीरोइन बट कैन दे सर्वाइव विदाउट इट। जैसा कि आप यहाँ आर्टिकल भी देख सकते हैं। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि अब चाहे कोई भी हो, चाहे वो आदमी हो या कोई औरत हो या इंटरनेशनल कम्युनिटी हो, सभी को जो है तालिबान एश्योर करता है कि किसी भी तरीके की कोई भी जो ओपीएम की जो कल्टीवेशन है या ड्रग की जो कल्टीवेशन है वो अफ़गानिस्तान में नहीं की जाएगी। दोस्तों, अब इनका ऐसा क्यों कहना था? तो देखिए, उसके सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये है कि अफ़गानिस्तान की जो लोकेशन है वो, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि गोल्डन क्रिसेंट जो आप यहाँ लेफ़्ट पे देख रहे हैं और गोल्डन ट्रायंगल जो कि आप यहाँ राइट पे देख रहे हैं। तो गोल्डन क्रिसेंट जो है दोस्तों, ये सबसे बड़ा, ये आपका आप कह सकते हैं कि ओपीएम की कल्टीवेशन का एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि 3 देशों में फैला हुआ है, ईरान में, अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में। और अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान के साथ जो ये एरिया लगाता है दोस्तों, ये डूरन लाइन के आसपास का एरिया है, यानी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर का एरिया, जहाँ पे पश्तूनों की सबसे बड़ी संख्या रहती है। और आप जानते ही होंगे कि तालिबान में जो सबसे ज़्यादा जो संख्या है किसी एथनिक ग्रुप की, तो पश्तून हैं। तो इसके बाद जो है, अब यहीं से क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो होती है ड्रग की जो कल्टीवेशन होती है वो यहीं से होती है। आगे हम लोग एक मैप में और देखेंगे जिसमें ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। तो उसमें जब हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैप है गूगल मैप का। इसमें जो मैंने आपको रेड से जो कलर कर रखा है, यही आपका गोल्डन क्रिसेंट का एरिया है, जो कि आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच का एरिया है, एक तरीके से पूरा बफर जोन। ऊपर जो अफ़गानिस्तान के जो आप देख रहे हैं, जिसको मैंने ब्लू से पूरा अपना मैंने आपको टिक कर रखा है, तो ये ब्लू वाला जो एरिया है ये मिनरल रिच एरिया है, जिस पे यहाँ पे रेयर अर्थ मटेरियल वगैरह भी जो पाए जाते हैं। जिस वजह से दोस्तों, ये जो आप अफ़गानिस्तान है, इसकी इम्पोर्टेंस को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है वो मिनरल्स से लेके, और साथ ही साथ ओपीएम की जो इलीगल जो ट्रैफिकिंग होती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन अफ़गानिस्तान करता है। तो दोस्तों, UNODC एक ऑफिस है यूएन का, जो कि ड्रग कंट्रोल के लिए ही काम करता है। तो उसकी रिपोर्ट को अगर माना जाए तो दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग जो है करीबन 83% टू 85% जो इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग होती है पूरे विश्व में, उसका 85% तक, 83 से 85% तक अकेले अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो गोल्डन क्रिसेंट का जो एरिया है यहीं से होती है। साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि अफ़गान के जो बॉर्डर के पास में जो डूरन लाइन आप देख रहे हैं, जहाँ पे गोल्डन क्रिसेंट का रूट है, इस रूट का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इससे पूरे एरिया से जो ओपीएम होती है, प्रोडक्शन होता है, उसको कहाँ कहाँ जो है सर्कुलेट किया जा सकता है। तो उसका आप देख सकते हैं एक नॉर्दर्न रूट है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर एशिया के एरिया में किया जा सकता है, जो कि आपका कैस्पियन सी के आसपास का एरिया है, रशिया के आसपास में उसको सर्कुलेट किया जा सकता है। बाल्कन रूट से ये यूरोप में पहुंचाई जा सकती है ओपीएम। बाकी बगल में भारत है, ये तो आप जान ही सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से इसकी लोकेशन से आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है ड्रग की और इलीगल प्रोडक्शन हो रहा है, तो पूरे विश्व को किस कदर जो है वो परेशान कर सकता है। हालांकि इस समस्या को दूर करने के लिए यूएसए और रशिया ने एक समय मिलकर काम भी किया था 2002 से 2017 के बीच में, ताकि जो ओपीएम का जो कल्टीवेशन है इसके ऊपर लगाम लगाई जा सके अफ़गानिस्तान में। लेकिन दोस्तों, इसका कुछ बहुत ज़्यादा असर नहीं हो पाया था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 2018 की रिपोर्ट है, ये साइगर रिपोर्ट इसको आप कह सकते हैं, यूएस स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ अफ़गानिस्तान 2018 की रिपोर्ट है, यूएस स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफ़गानिस्तान के हवाले से ये रिपोर्ट है, जिसको 2018 में पब्लिश किया गया था, जिसमें ये बताया गया कि 2002 से 2017 के बीच में
लोगों को ओपीएम की कल्टीवेशन से रोकने के लिए वहाँ के फार्मर्स को, अफ़गानिस्तान के फार्मर्स को वीट, सैफ़्रॉन एटसेट्रा की कल्टीवेशन करने के लिए या और चीज़ों की तरफ उनको डाइवर्ट करने के लिए यूएसए और रशिया ने मिलके जो है, यूएसए ने करीबन $9 बिलियन का, यहाँ आप देख सकते हैं 8.6 बिलियन डॉलर जो है था वो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है खर्च किए थे। लेकिन उस 15 साल में इतना अमाउंट खर्च करने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ और किसी भी तरीके से जो इसका जो इनिशिएटिव था इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लोगों ने बल्कि कल्टीवेशन को बढ़ाया, कम नहीं किया। इसके बाद दोस्तों जो तालिबान कंट्रोल्ड एरिया है वहाँ पे अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोकल फार्मर्स होते हैं या लोकल जो उनके वर्कर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है प्रेशराइज़ किया जाता है तालिबान की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ओपीएम का कल्टीवेशन वो करें। और तीसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि वहाँ ओपीएम का कल्टीवेशन इसलिए भी होता है क्योंकि वहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो खुद ही उससे बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं। वो ओपीएम को लेते भी हैं और साथ ही साथ वो ओपीएम को कल्टीवेट करने का भी काम करते हैं, तो वो खुद ही बहुत ज़्यादा उसके आदी भी हो चुके हैं। जिसकी वजह से दोस्तों इसका सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट ये हुआ है कि ओपीएम कल्टीवेशन के साथ साथ लोगों को जो ड्रग की जो आदत लगी वो लगी ही लगी। तो ड्रग एडिक्ट होने के साथ साथ दोस्तों उनके में एचआईवी के जो केसेस थे अफ़गानिस्तान में वो भी बढ़ गए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यूएनओडीसी की ये रिपोर्ट है जो कि 2009 की बात करती है, जिसमें ये बताया गया कि 23,000 जो इंडिविजुअल्स ऐसे पाए गए थे जिन्होंने उसी सेम इंजेक्शन का इस्तेमाल किया था जिस सेम इंजेक्शन का इस्तेमाल एचआईवी पेशेंट्स ने किया था। उसी सेम इंजेक्शंस का इस्तेमाल उन्होंने ड्रग को लेने में किया था। तो दोस्तों ये ड्रग लेने में एचआईवी के फैलने का सबसे बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि ड्रग लेने में आदमी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देता है कि वो जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल वो कर रहा है वो एचआईवी से इन्फेक्टेड है या नहीं है। तो इसमें दोस्तों इसमें भी एक आईबीबीएस करके एक रिपोर्ट थी, इंटीग्रेटेड बायो बिहेवियर सर्वे करके, जिसमें 2012 में बताया गया कि एचआईवी के जो केसेस थे जो कि इंजेक्शन के थ्रू फैले उनमें 4.4% का इंक्रीज़ देखा गया अफ़गानिस्तान में। तो दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि इस ड्रग ट्रैफिकिंग के अफ़गानिस्तान में और ड्रग कल्टीवेशन के कितने सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो अब तालिबान का ये कहना कि अब वो इस पे जो है कंट्रोल कर देगा, तो कहाँ तक ये सर्वाइव कर सकते हैं ये देखने की बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इनकी जीडीपी का लगभग 20% इनकम जो आती है वो ओपीएम कल्टीवेशन से ही आती है। दूसरी बात दोस्तों, इनकी जो ग्रॉस इनकम है, इनकी जो ग्रॉस बजट होता है इनके गवर्नमेंट का, अफ़गानिस्तान के गवर्नमेंट का, वो लगभग 22% उसकी जो इनकम है वो फॉरेन एड से आती है। यानी जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ यूएसए वगैरह जो डेवलपमेंट के लिए जो पैसा देते हैं अफ़गानिस्तान को, उससे आता है। तो अब दोस्तों अब आप जान ही रहे हैं कि अब जब वहाँ गवर्नमेंट का ही एक मसला फंस चुका है कि अब असली गवर्नमेंट कौन है, तालिबान अपने लिए अलग क्लेम कर रहा है और जो साले हैं वो अलग अपने लिए क्लेम कर रहे हैं कि राष्ट्रपति अब वही हैं, अमरुल्लाह साले। तो अब इसके बीच में जो है वहाँ पे एक तरीके का सिविल वॉर की कंडीशन अब क्रिएट हो चुकी है। तो जिसके बाद अब जो फॉरेन फंडिंग है उसके ऊपर भी लगाम लगेगी, तो जिसकी वजह से अब आप समझ सकते हैं कि उनको इनकम की और प्रॉब्लम होने वाली है। तो अब इनकम की और प्रॉब्लम होने पे ये कहना कि वो बैन करेंगे, तो ये अब विश्व के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अब वो बैन नहीं करके वो देखिएगा वो मास्टर ऑफ द ओपीएम हो जाएंगे। विश्व में जो भी कल्टीवेशन हो रही होगी ओपीएम की उसके सबसे ज़्यादा अगर आप प्रोड्यूसर बनेंगे, या एक आप कह सकते हैं कि टावर ऑफ द ओपीएम अब जो है अफ़गानिस्तान हो जाएगा, और ख़ास तौर से तालिबान विल बी द किंग ऑफ द ओपीएम प्रोडक्शन। तो अब ये होना ही होना है, ये कम नहीं होके इसका जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि अब आईएमएफ है उसने अपना कह दिया है कि वो नहीं दे पाएगा। जैसा कि आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, फाइनेंशियल स्क्वीज़ ऑन तालिबान एज गवर्नमेंट फॉर्मेशन एल्यूड्स अफ़गानिस्तान। तो आईएमएफ ने कह दिया है कि वो अब जो $440 मिलियन की जो सैंक्शंस थी उनके डेवलपमेंट के लिए, अब उसको जो है वो उसने सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि आईएमएफ स्पोक्स पर्सन का यहाँ पे कहना है कि किसी भी तरीके की कोई क्लैरिटी नहीं है गवर्नमेंट की रिकग्निशन को लेके। इसलिए जो है अब आईएमएफ जो है जो भी इनकी मदद थी उसको जो है सस्पेंड कर रहा है कुछ समय के लिए। और साथ ही साथ आप जानते ही होंगे कि यूएसए ने भी जो अपनी इनके करंट अकाउंट डेफिसिट को जो बैलेंस करने के लिए जो यूएसए जो एड प्रोवाइड कर रहा था उसको भी जो है अब होल्ड पे कर दिया गया यूएसए के द्वारा। तो अब इनके पास तो देखिए पैसे की और दिक्कत ही होनी है। तो अब इसके बाद ये कहना कि ये नहीं करेंगे, और तालिबान की बात का कितना यकीन किया जाए आप खुद समझ सकते हैं। जब ये
20 साल से यूएसए के साथ ये लड़ाई लड़ रहे थे, तब तो इन्होंने उसके कल्टीवेशन को 3 से 4 गुना बढ़ा दिया। तो अभी उसकी कल्टीवेशन को कम करेंगे बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो लोगों को आदत भी लग चुकी है, जो लोग ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, वो अब इस चीज़ को कितनी जल्दी छोड़ेंगे और किसी और चीज़ में डाइवर्ट होंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ दोस्तों अब आप इसका ये देख सकते हैं कि जो गोल्डन क्रेसेंट है, इसका कितना ज़्यादा असर जो है भारत पे भी पड़ता है। कि आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि सीधा रूट जो है गोल्डन क्रेसेंट का जो जाता है वो पाकिस्तान के थ्रू होते हुए पंजाब तक जाता है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और जितने राजस्थान वगैरह के एरिया हैं, ये सब जो है इनके जो पूरा जो इम्पैक्ट होता है उसके असर के दायरे में जो है वो आ जाते हैं। तो इसलिए भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है विश्व के साथ साथ। तो इस पे जो है लगाम लगना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन अब बात वही है दोस्तों कि जब तालिबान जैसा कोई अगर एक स्टेक होल्डर अफ़गानिस्तान में हो, तो आप वहाँ किसी भी चीज़ पे लगाम कैसे लगा सकते हैं, ये एक सबसे बड़ी बात है, जिसके ऊपर भारत में तो आप जानते ही हैं कि पिक्चर भी बन चुकी है उड़ता पंजाब। तो देखिए दुनिया में 2 ही सबसे बड़े जो है ट्रेड ऐसे हैं जिनमें कहा जाता है बहुत पैसा है और जिन्होंने पूरे विश्व को बर्बाद भी किया है। एक आप जानते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक ड्रग ट्रैफिकिंग। तो ये बहुत बड़ा बाज़ार और हवाला का कारोबार भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आज का जो मैंने वीडियो आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल के साथ जुड़ें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।